स्पीड इसकी रहती है तकरीबन 400 किलोमीटर प्रति घंटे की। जैसे गाड़ी का इंजन हो गया, ऐसे जहाज का इंजन हो गया। तो गाड़ी के अंदर एक इंजन आवे, लेकिन जहाज के अंदर दो आवे। सेफ्टी के लिए दे रखा है। अगर एक नहीं चल रहा है, एक फेल हो गया, तो सुरक्षा के लिए दूसरा बनाया गया। तो जितना हवाई पट्टियां रहेंगी उतना ही टाइम की बचत होगी, लोगों के आपस के बीच में कनेक्टिविटी हो जाएगी आसानी से। डर था ना, पहले डर तो कभी भी नहीं लगा। ये तो हमेशा से करने का एक जुनून, जोश कह लो, था मन में कि करना है। डीजीसीए के नियम होते हैं कि इसमें भी हमें खाली जब इवैक्यूएट करना होता है जहाज को, तो उसकी एक लिमिटेशन होती है कि इतनी सेकंड्स में ही खाली करना जहाज। ये 35,000 फीट तक जाता है ये जहाज ऊपर आसमान में। और अगर आपने पूरी टंकी भरी हुई है, फुल तेल है इसमें, तो एक बारी में ये 4 से 5 घंटे उड़ जाएगा। ये सीट के नीचे होता है। अच्छा, ये सीट के नीचे यहाँ होता है वॉशरूम। ओके, मतलब आप उसको सीट को उठा के एज ए लेवेटरी यूज कर सकते। अगर आप भी शिक्षा नगरी सीकर में आ रहे हैं और सोच रहे हैं अपना खुद का घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस लेने का, तो अब आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। सीधा आइए SRBD लिमिटेड के पास, जो सीकर के सबसे अनुभवी बिल्डर हैं। सिर्फ 24 घंटे में आपको मिल सकता है आपका सपना घर, फ्लैट, प्लॉट या कमर्शियल स्पेस, वो भी बिना किसी झंझट के। साथ ही उपलब्ध है सभी बैंकों से फाइनेंस की सुविधा। तो अब सोचिए मत, अभी संपर्क करें। लगभग आज तक थे वीडियो देखा कि पॉलिटिकल बातें है जकी खूब करा, अपनी खेती किसानी की बातें हैं जखी भी खूब करा, बे भी वीडियो ले रहा हूँ। बाकी कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, बे भी मोकला वीडियो अपना आवे। लेकिन आज एक यान को वीडियो आप शूट कर रहे हैं जानकारी रिलेटेड, क्योंकि पीछे थारे मेरे पीछे देखवा लाग रहा हो चार्टर्ड प्लेन। ये प्लेन के मायने बैठवा को सपनों भी बहुत सारे लोगों का हुआ है, और बहुत सारा लोग है जखाई की जानकारी भी जानना चाहे कि एक प्लेन है जो की साबू काम करे, की साबू फ्लाई करे, कत्ता बिक मायने इंजन वह, कत्तो बिक मायने फ्यूल नावड़े, और बिक अलावा देखा तो अगर एक इंजन काम नहीं करे तो दूसरों की साबू काम करे। बहुत सारा क्वेश्चंस है जगह अपने आम तौर पर जहन में चाले है, और बाको जवाब कौन देश के एक चार्टर्ड प्लेन का पायलट हुए है, बेई बता सके है कि साबू विमान है जो को प्लेन है जो को फ्लाई करे है। और अपने साथ में प्लेन है बाका पायलट राजीव यादव जी है जगह अपने साथ में। सर नमस्कार। नमस्कार और जी। पहले तो सीकर में यार किशोक लाग रहे हो, मारवाड़ी थोड़ी समझ में आ रही है? थोड़ी बहुत समझ लेते हैं जी। अच्छा, कैसा लग रहा है सीकर? सीकर में पहले भी आया हूँ सवाई पट्टी पे ना। अच्छा, जब ये ठीक से बना नहीं हुआ था, लगभग कितने साल? 3 साल पहले। 3 साल। हाँ, तब तो यहाँ आपकी मोटरसाइकिल भी आ रही थी, जा रही थी। और रनवे की कंडीशन भी इतनी ठीक नहीं थी, शायद मेरे हिसाब से इसका काम हुआ होगा रनवे का। हाँ बिल्कुल, बीच बीच में चलता रहता है। हाँ। लेकिन रनवे का तो एक बार ही हुआ है, सरकार इतनी जागती है उतना कर देती है। इतना हो गया वही बहुत है, कम से कम जहाज तो आ जा रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। सर कितना फायदेमंद रहता है ये जैसे गाँवों के अंदर एयर स्ट्रिप का बनना? देखिए जी, जितने एयर स्ट्रिप होंगे उतनी यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे गाँव में रोड जाएगी तो लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा। बिल्कुल। ऐसे ही अगर हवाई पट्टियां रहेंगी तो आपकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह, आपका टाइम बचेगा। अगर आप रोड से जा रहे हैं, अगर आप जहाज में जाएंगे, तो अगर आप बाय रोड मान लो अगर आप जयपुर से सीकर आ रहे हैं, आपके 4-5 घंटे तो लगते होंगे। बिल्कुल, जयपुर से लगभग 2-2.25 घंटे। 2-2.25 घंटे, यहाँ 15-20 मिनट में आ जाएंगे। तो जितना हवाई पट्टियां रहेंगी उतना ही टाइम की बचत होगी, लोगों के आपस के बीच में कनेक्टिविटी हो जाएगी आसानी से। और लोकल सेक्टर की बात करें तो विकास, जैसे गांवों के विकास हैं वो भी इसी तर्ज पे होते हैं। फिर देखिए, जितनी सड़कें चलेंगी उतना ही विकास चलेगा, क्योंकि हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है। बिल्कुल। सर बात करा अब आपने प्लेन की, सर शुरुआत में सामने देखा प्लेन ने लाइट चाहिए रात में, मतलब एयर स्ट्रिप थे, लाइट लाग रही है सामने, यहाँ लगे कि जाने गाड़ी का छोटा बल्ब वो भी यही है, ये भी बत्ते चांदना करेंगे ज्यादा है तो बल्ब वही। हाँ, लेकिन रोशनी तेज है इसकी। कितनी किलोमीटर लगभग? ये आपको 4-5 किलोमीटर दूर से दिखाई दे जाएगा। 4-5 किलोमीटर, बल्कि और ज्यादा दूर से दिखाई देगा। अभी दिन में भी ऑन रहता है ये लैंडिंग करते हुए और टेक ऑफ करते हुए, क्योंकि अभी प्लेन आ रहा था तो ये डायरेक्ट इसकी दिख रहा था पूरा रोशनी वगैरह। इसका मतलब ये है कि अगर कोई जहाज यहाँ खड़ा है तो दूर से पहचान में आ जाएगा कोई जहाज आ रहा है, ये इसकी इंडिकेशन है, मतलब ना। बिल्कुल, कि आप जैसे लोग बाग खड़े हैं, जैसे यहाँ पे तो कुछ है नहीं, टावर वगैरह है नहीं, तो लाइट ऑन करने से बाई चांस आप देखोगे तो थोड़ा सा दिखेगा कोई जहाज आ रहा है। बिल्कुल। तो अब ऐसे तो नहीं बता, आवाज तो आएगी नहीं, अब देख के थोड़ा बता सकते हो कि लाइट थोड़े दूर से दिख जाती है। बिल्कुल। सर बात करा के एक चार्टर्ड प्लेन है, बतावा के 2 इंजन हुए,
दो इंजन कठिन है। एक आपका ये जो ये पंखे लगे हुए हैं, अच्छा, और ये- इसी तर्ज पे वो सेकंड वाला। ये पूरा आपका इंजन है इसके अंदर। ऐसे ही दूसरे हाथ में बी साइड में। ये 2 इंजन का जहाज है। अच्छा और सर, ये क्या एक काम करे इंजन? जैसे गाड़ी का इंजन हो गया, हम्म ऐसे जहाज का इंजन हो गया। तो गाड़ी के अंदर एक इंजन आवे, लेकिन जहाज के अंदर दो आवे। सेफ्टी के लिए दे रखा है सेफ्टी। भाई। अगर एक नहीं चल रहा है, एक फेल हो गया, तो सुरक्षा के लिए दूसरा बनाया गया। बिल्कुल। बाकी कई ऐसे जहाज भी हैं जहाँ सिर्फ एक ही इंजन होता है, इसमें 2 हैं। फ्लाई करते टाइम दोनों इंजन साथ में हाँ, काम करते हैं दोनों या फिर एक, मतलब दोनों को एक ही साथ चलाना है। दोनों को एक साथ? स्टार्ट एक साथ करोगे, बंद एक साथ करोगे। और सेफ्टी की बात अगर आप कर रहे हो तो एक इंजन में अगर समस्या आती है तो एक इंजन से आप पूरा फ्लाई वापस कर आ जाओगे। सकते हो। जहाँ भी आप उतरना चाहते हैं वापस आ जाओगे। कितना फ्लाई कर सकते हैं एक ये इंजन से? 35,000 फीट तक जाता है ये जहाज ऊपर आसमान में। और अगर आपने पूरी टंकी भरी हुई है, फुल तेल है इसमें, तो एक बारी में ये 4 से 5 घंटे उड़ जाएगा। 4 से 5 घंटे? और 4 से 5 घंटे में लगभग कितने किलोमीटर? आप मान के चलो कम से कम भी 2000 किलोमीटर तक ये उड़ान भर सकता है एक बारी टंकी फुल में। एक बार टंकी फुल कर, और चार्टर्ड प्लेन है जो लगभग 2000 किलोमीटर, मतलब ऑलमोस्ट देखा तो 5 घंटा कंटिन्यूसली फ्लाई कर सके। भी के अलावा बात करा सर, वो इंजन ओपन भी हुआ है? ये ओपन के लिए वो स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा ये ना। अच्छा, अगर वो होते तो मैं खोल देता आपको। अच्छा पूरा। हाँ, पर वो अंदर है नहीं मेरे साथ। सर उड़ान से पहले कौन सी बातें हैं जो आप स्पेशल ध्यान रखते हो? क्या चेकिंग की जाती है? क्योंकि नॉर्मल गाड़ी में अपन देखते हैं कुछ चेक करते हैं छोटी मोटी बातें, वैसे इंजन में क्या चेक करते हो आप पहले? देखो जी, जहाज का जो मेन अंग है वो इंजन ही है। बिल्कुल। तो अगर वो ठीक नहीं है तो एक तो आपका जहाज स्टार्ट ही नहीं होगा, और अगर समस्या है तो बंद भी हो सकता है। आपको समस्या, तो इंजन आप जहाज से पहले चालू करके, मतलब चालू करने से पहले इंजन को देखोगे आप। तो अंदर लगे हुए सारे इंस्ट्रूमेंट वगैरह, उसमें आप देखोगे कि आपका सारे इंजन में पैरामीटर वगैरह सब कुछ ठीक है कि नहीं है। अगर आपको थोड़ी सी भी गड़बड़ी लग रही है तो आप स्टार्ट ही नहीं करोगे। बिल्कुल। तो अपने इंजीनियर को बुला के उसको पहले ठीक कराएंगे। सर ऊपर भी रोशनी बल्ब स्टार्ट रखते हैं? नहीं, ऊपर की जरूरत नहीं है। ऑटो मोड पे चलता है क्या? ऑटोमेटिक। अच्छा, जब आपको लैंड करना हो या फिर उसी टाइम पे? हाँ, आप ऑटो पायलट पे लगा के मैनुअल। चलाते हैं, और फिर आप लैंड करने वाले हो तो आप ऑटो पायलट हटा देते सर बात करा कि विंग्स की, सर ये कितनी लेंथ है इसकी? और इसमें ये तो पतला सा है, इसमें फ्यूल कैसे आता है? ये है पतला, लेकिन ये 2 एल्यूमिनियम की चद्दर बनाई हुई है। इसके अंदर तेल आता है, मतलब शीट है ये 2 एल्यूमिनियम की। इसके अंदर ये जैसे ऊपर इसका कैप है, अगर ये खोल के अगर आप देखना चाहो तो इसमें देखेगा ही। तो इसमें पूरे जहाज में 2000 लीटर के आसपास तेल आ जाता है। दोनों साइड में आता है ना? इसके 4 टैंक। 4 टैंक। एक, अच्छा, एक इसके भी 2 पार्टीशन है? हाँ, इसके भी 2, एक पूरा यहाँ, एक पूरा यहाँ, और एक इंजन हो गया। हाँ, और फिर एक टंकी आपकी ये है। अच्छा, ये एक टंकी ये है? ये पूरा विंग हो गया आपका, यहाँ से लेके वहां तक ना। और तो विंग के बीच में इंजन होता है? ये इंजन लगा है, और यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई फ्यूल आके। ये टंकी सिर्फ इस इंजन के लिए है, वो टंकी उस इंजन के लिए? एक साइड में एक साइड का इंजन चलता है, एक विंग से, उधर का उधर से। बट बिल्कुल, अगर आपको तेल इधर से भी लेना है तो वो भी आप कर सकते हो। अच्छा, वो भी पूरा दे सिस्टम रखा है अंदर से ना। सर प्लेन की बात करते हैं, इसमें बर्ड अटैक से कैसे बचते हैं? क्योंकि कई बार देखा है बर्ड अटैक से बहुत सारे नुकसान होते हैं कई बार, और उससे क्रैश भी हो जाता है विमान। देख, इन जहाजों में बर्ड हिट से आपका क्रैश नहीं होगा। कारण? ये जहाज जेट इंजन नहीं है, ये टर्बो इंजन है। अच्छा, तो इसमें जो इसका इंजन है, इसके अंदर आपका पंछी घुस ही नहीं सकता, ये पूरा कवर है। अच्छा, जैसे ये इसमें बंद आ गया आप देखोगे तो। अच्छा, अगर इसमें घुस भी जाएगा तो भी कुछ नहीं होगा आपके इंजन से। अच्छा, तो इसलिए ऐसे जहाजों में अगर बर्ड हिट होता भी है तो कुछ नहीं होगा। शायद अंदर तो जा ही नहीं पाए इनकी वजह से। मैं वही बोल रहा हूँ, जहाज बने ही ऐसे। हाँ, ये थोड़ा सा इसका वैसा एरिया है, इसमें आप क्या लग गया तो ये पिचक सकता है, बाकी कोई ऐसी समस्या। अच्छा, बर्ड से। हाँ। सर स्पीड कहीं रहे? स्पीड इसकी रहती है तकरीबन 400 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ। 400 किलोमीटर प्रति घंटा। जठा आपड़ी गाड़ी 100 पर चल रहा यहाँ लगे है कि कतीक चल रही है 20 आबू। अगर सर बात करा 400 किलोमीटर, कल यहाँ से तेजस निकले थे, उनकी लगभग कितनी की रहती है? उनकी तो 1000-2000 रहती है भाई। 1000-2000 मतलब सोनिक, सुपरसोनिक? सोनिक, सुपरसोनिक।
अभी भी काम चल रहा है। अंदर की बात करा बठे भी चाल से देख से अंदरों भी किशोक दिखे। बाहर की बात करी लेकिन अंदर को भी मैं थान दिखाऊं कि अंदरों एक प्लेन है जो कियान को दिखे, चार्टर्ड प्लेन, और कैसे काम करता है सारी बातें जानेंगे। अंदर हमारे दूसरे साथी सर हैं, वो मिलेंगे। पायलट राहुल बोस सर नमस्कार। नमस्कार। अब सर अंदर फीलिंग तो अच्छी आ रही है। फीलिंग तो अच्छी आती है। बाहर की जानकारी हमने सर से ले ली, राजीव सर से। ठीक है। अब अंदर के बारे में थोड़ा आप बताओ, कैसे कैसे काम करता है अंदर। जैसे इसको क्या बोलते हैं, कॉकपिट? इसको कॉकपिट बोलते हैं। पहले तो यहाँ पे टोटल 7 सीटें हैं पैसेंजर्स की। वो पीछे उनका सामान रखने की जगह होती है। अच्छा, लगेज के लिए बैगेज कंपार्टमेंट वो अलग हो जाता है। वो मेन है जहाँ से सारा कंट्रोल होता है जहाज, उसे बोलते हैं कॉकपिट। अब उसके बारे में आपको क्या जानना है? मतलब सर इतने सारे बटन कैसे सर? जो आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, इतना कंफ्यूजिंग है नहीं। वो तो सर आपने ट्रेनिंग की है इसलिए लग रहा है। हम लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई होती है, हमें पढ़ाया भी जाता है इसके बारे में। हम लोग जिंदगी भर पढ़ते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जैसे डॉक्टर को जिंदगी भर पढ़ना होता है, अपग्रेड करना होता है, हमारे साथ भी वो सीन नहीं है कि एक बार पढ़ लिया तो उसके बाद में जरूरत नहीं है। मतलब डेली जिंदगी भर पढ़ना है, डेली पढ़ना है, डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली आपको मतलब सब चीज आपकी डेली है। तो जैसे ये जो 3 आपको लेवर दिख रहे होंगे बीच में। हाँ बिल्कुल, 3 लीवर। तो ये राइट वाला तो होता है फ्यूल के लिए। अच्छा। ये होता है जो बीच वाला होता है उसको बोलते हैं प्रोपेलर कंट्रोल। वो जो आपके प्रोपेलर जो होते हैं ना, इसमें वो प्रोपेलर घूमते हैं। अच्छा। वेरिएबल पिच बोलते हैं, वेरिएबल पिच बोलते हैं उसको। पिच चेंज करता है वो अपनी अकॉर्डिंग टू प्रोपेलर के। और वो है थ्रॉटल जो स्पीड कंट्रोल का। स्पीड कंट्रोल सबसे लेफ्ट वाला। ओके। और जैसे आप देख रहे होंगे 2 कंट्रोल कॉलम्स लगे हुए हैं, उसको कंट्रोल कॉलम बोलते हैं। जैसे जो अच्छा घुमाने वाला जो होता है, जैसे गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग होता है वैसे वो उसको बोलते हैं कंट्रोल कॉलम। जहाज के अंदर सिर्फ ये जब जमीन पे होता है तो हम पाँव से उसको कंट्रोल करते हैं। नीचे। हाँ नीचे, मतलब जैसे पेडल जो बने जैसे पेडल क्लच हुआ है, रेस हुआ है, आपने 20 आबू हुए, उसी तरह से होता है। और उसके ऊपर में ब्रेक लगे होते हैं। उसको अगर आप ऐसे से दबाओगे तो वो आगे की जो आपकी जो नोज पे जो टायर लगा हुआ होता है, नोज व्हील बोलते हैं हम उसको, वो टर्न होता है उससे। और सर लैंडिंग के टाइम पर क्या स्पीड रहती है? लैंडिंग के इस जहाज की रहती है करीब करीब आपकी 110 120 के 115 के आसपास। जो हम अप्रोच करते हैं तो हमारी स्पीड कम होती चली जाती है, कई स्टेजेस पे कम होती है। तो जैसे हम जब लैंड करने के लिए आ रहे होते हैं लास्ट में, तो हमारी पहले होती है अराउंड 140 150 के आसपास। फिर वो भी नॉट्स बोलते हैं उसको। नॉट्स। तो वो करीब करीब आपकी 200 के आसपास, 200 किलोमीटर के आसपास, 200 सवा 200 के आसपास। फिर उसके बाद आप धीरे धीरे कम करते हो स्पीड को ना, पूरे रास्ते जैसे आप आते जाते हो। लास्ट में जब आप लैंड करने वाले होते हो तो आपकी स्पीड करीब अराउंड 103 105 110 नॉट के आसपास होती है। 110 से 115 नॉट के आसपास। आपको भी सर इधर से ही जाना, इधर से ही आना इसमें, है ना, चार्टर्ड में? जी। थोड़ा बंदा खड़ा नहीं रह सकता है। ये जो जहाज होते हैं ये बने ही इस हिसाब से होते हैं कि जैसे आप 7 जने हैं, और इसमें भी हमें डीजीसीए के नियम होते हैं कि इसमें भी हमें खाली जब इवैक्यूएट करना होता है जहाज को, तो उसकी एक लिमिटेशन होती है कि इतनी सेकंड्स में ही खाली करना जहाज। अच्छा। तो ये सब चीज़ों की लिमिटेशन डीजीसीए सेट करता है। जब ये जहाज इंडक्ट होता है किसी भी कंपनी में तो वो उसकी प्रैक्टिस कराते हैं, वो चेक करते हैं कि ये कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। सर पहली फ्लाइंग कैसी थी आपकी? बहुत बढ़िया थी। डर था ना, पहली डर तो कभी भी नहीं लगा। ये तो हमेशा से करने का एक जुनून जोश कह लो था मन में कि करना है, तो बिल्कुल। और अंदरों में थान दिखायो कि 7 सीटर वो चार्टर्ड प्लेन है, पीछे लगेज को है। सर वॉशरूम वगैरह को नहीं हुआ चार्टर्ड में? इसमें एक्चुअली अटैच्ड ही होता है इस सीट के अंदर। आप इस गेट को बंद कर लोगे तो ये वॉशरूम की तरह काम करता है। ये गेट बंद कर देंगे तो वो साइड में पीछे लगेज की तरह जैसे ये सीट के नीचे होता है। अच्छा, ये सीट के नीचे यहाँ होता है वॉशरूम। ओके। मतलब आप उसको सीट को उठा के एज ए लेवेटरी यूज कर सकते। अच्छा, नहीं यूज करना है तो उस पर पैसेंजर भी बैठ सकते हैं। पैसेंजर भी बैठ सकता है? मतलब 7 सीटर के अलावा, जैसे यहाँ पे 7 हो गई, उसके अलावा 1-2 बैठ सकते हैं पीछे? नहीं नहीं, वो आप जैसे बता रहे ही इतने ही है। अच्छा, जितनी सीटें लगी हुई है एक 7, हाँ यही 7 है। ये 7 है तो 7 ही बैठ सकते मतलब हैं। आप 7 का 8 नहीं ले जा सकते हो। 7 नहीं, वॉशरूम के अलावा मतलब वो वॉशरूम कम सीट है। हाँ, दोनों काम एक साथ। हाँ दोनों काम।
अगर जैसे सपोज करो अगर आपके यहाँ किसी के पैसेंजर को जाना है तो वो वाला पैसेंजर वहां से उठेगा, वो यहाँ आएगा, ये वाला पैसेंजर वहां चला जाएगा अच्छा टू यूज द वॉशरूम। टू यूज, और ये पूरा क्लोज हो जाता है इधर से। ये पूरे गेट्स लगे होते हैं, ये पूरे और गेट क्लोज है। सर ये एसी वगैरह इसकी किधर से काम करती है इसमें? एसी वहीं से आगे से जब इंजन स्टार्ट होगा, ये टर्बो प्रॉप इंजन में ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि जब तक इंजन चालू नहीं होगा एसी काम नहीं करेगा। और वो पूरा वहीं से हाँ। कितनी देर में ये पूरा विमान ठंडा हो जाता है, चार्टर्ड प्लेन आपका? एसी जो एक बार चालू होगा तो 5 मिनट में आपको उसका इफेक्ट पता चल जाएगा कि ओके। कितना कूलिंग कर रहा है, क्योंकि हर एक के ऊपर में ये आप देख रहे हो ये हाँ ये एसी वेंट, ये एसी है, ये नहीं, ये लाइट्स हैं। ये एसी। एक एसी का होगा, एक लाइट का, एक रीडिंग अच्छा। लाइट का होगा ऐसा। सर रूट कैसे डिसाइड होता है आपका? रूट डिसाइड जैसे करते हैं, यहाँ अपने सड़क है, हाँ, वैसे ऊपर आसमान में किस तरीके से? एयरवेज बोलते हैं उसको। वो रूट पहले से डिसाइडेड है, डीजीसीए जो अपनी जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, ये लोग मिलके बैठ के डिसाइड करते हैं कि ये वाला रूट हम बनाएंगे। फिर वो रूट पब्लिश होता है, जेप्सन बोल के एक चार्ट आता है उसमें। अच्छा, उस चार्ट में पायलट्स को पता चलता है कि हम ये वाला रूट फ्लाई कर सकते हैं। तो पूरा विमान को आज थन टूर करा दियो, माइनू किया दिखा है, बारों किया दिखा है, इंजन काम किया करे है, ये पंख वह जखान बोला हाँ विंग्स जखा की साबु काम करे, काइया का अंदर फ्यूल एफिशिएंसी हुआ है, कत्ती किलोमीटर की स्पीड है और कत्ती किलोमीटर तक की रेंज है। कोशिश करी ही पूरी जानकारी थारता नहीं पूछावा, और जति भी पुगी है अभी के लिए पायलट साहब को भी धन्यवाद, पूरा विजिट है जो को करवायो, धन्यवाद, राम राम साहब।